शुरुआत करते हैं मेहुल चौकसी से, जो कि हीरा कारोबारी है। भारत से भागकर एंटीगा में रह रहा था, वहां का सिटीजन बन गया था, नागरिक था, और अचानक से उसके वहां से भी गायब होने की खबर आई थी। पीएनबी घोटाले के मास्टरमाइंड मेहुल को डोमिनिका से गिरफ्तार किया गया है। वो क्यूबा भागने की फिराक में था, ऐसा कहा जा रहा है। और सूत्रों के मुताबिक यह खबर आई है कि वो बोट के जरिए कैरिबियन आइलैंड डोमिनिका पहुंच गया था। इधर एंटीगा ने अब साफ किया है, उनके प्रधानमंत्री द्वारा इशारा किया गया है कि मेहुल चौकसी को सीधे भारत भेजा जा सकता है। उसने कहा है, हालांकि वो डोमिनिका का सिटीजन है, लेकिन उसने कहा है कि उसे वापस न भेजा जाए। डोमिनिका से उन्होंने कहा है कि वो गैर कानूनी तरीके से प्रवेश करने को लेकर उसे सीधे भारत को सौंप दे। चौकसी पीएनबी घोटाले के सामने आने से पहले ही जनवरी 2018 में एंटीगा चला गया था और उसने वहां की नागरिकता भी ले रखी थी। और सुनिए कि एंटीगा के प्रधानमंत्री ने क्या कहा है मेहुल चौकसी के मुद्दे पर। It would appear that he may have entered the island illegally, possibly by boat. So the Dominican government is cooperating with the Antiguan and Indian governments. Mr. Chokshi will be deported from Dominica. However, we have requested Prime Minister Skerritt and law enforcement in Dominica not to return him to Antigua, where he has legal and constitutional protection as a citizen. In fact, we have requested specifically that he be detained and to allow law enforcement in India to make the necessary arrangements with the Dominican government to have Mr. Chokshi returned directly to India. मेहुल चौकसी जो है वो इलीगली डोमिनिका पहुंच चुका है, ऐसा जो है खबरें जो हैं वो भारत तक पहुंच चुकी हैं। सीबीआई और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का भी ये कहना है कि वो वहां पे सीआईडी के कब्जे में हैं। अब भारत जो है वो मेहुल चौकसी को डायरेक्टली भारत लाने की कोशिश में लग गया है, क्योंकि जो एंटीगा के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि मेहुल चौकसी के कुछ लीगल अधिकार हैं एंटीगा में जो उसके पास डोमिनिका में नहीं है, इसलिए ये ईजी रहेगा, ये आसान रहेगा कि भारत वहां से उसे जो है वो रिपैट्रिएट कर दे, डीपोर्ट कर दे, क्योंकि भारत की जो एक्सट्रेडिशन संधि है वो उसके साथ नहीं है, डोमिनिका के साथ नहीं है। तो ऐसे में भारत जो है वो अब कोशिश करने जा रहा है कि मेहुल चौकसी को वहां से डिपोर्ट कर दिया जाए, रिपैट्रिएट कर दिया जाए, क्योंकि भारत के जितने भी जो इस तरह के जानकार हैं, इंटेलिजेंस के जो जानकार हैं, वो कह रहे हैं, जो इंटेलिजेंस के सूत्र हैं उनका ये कहना है कि वो वहां से डायरेक्टली डिपोर्ट किया जा सकता है, क्योंकि इंडिया जो है अब वो डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए जो है वो कोशिश करेगा डोमिनिका सरकार के साथ जो है वो कोशिश करेगा कि उसे वहां से वापस भेज दिया जाए। वहां पे अगर जो जुडिशियल जो कोर्ट्स हैं वो वहां पे अगर स्ट्रांग हैं तो वो भारत की रिक्वेस्ट को देख भी सकते हैं। इंटरेस्टिंग बात यहां पर यह भी है कि भारत ने अभी कुछ समय पहले ही जो डोमिनिका की जो सरकार है वहां पे उन्हें वैक्सीन मैत्री के तहत 1 लाख वैक्सीन दी थी। वहां के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री की प्रशंसा भी की थी। ऐसे में जो डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए जो अगर भारत पहल करेगा तो हो सकता है डोमिनिका जो है वो उस पहल को स्वीकार कर ले, ऐसा भारतीय सूत्रों का कहना है। लेकिन और साथ में ये भी वो बता रहे हैं कि जो मैक्सिमम डिपोर्टेशंस हैं भारत के, अगर हम पहला इतिहास देखें, हिस्ट्री देखें, तो एज कंपेयर टू एक्सट्रेडिशन भारत जो है वो डिपोर्ट करने में ऑफेंडर्स को ज्यादा कामयाब हुआ है। ज्यादातर ऑफेंडर्स जो हैं वो यूएई से डिपोर्ट किए गए हैं, और जो एक्सट्रेडिशंस हैं वहां पर वो अभी इतना वो कामयाब नहीं हुआ है, क्योंकि वहां पे काफी लीगली जो है मामला जो है वो फंस जाता है। ऐसे में डिप्लोमेटिकली भारत जो है वो पूरी कोशिश करेगा कि चौकसी को वापस लाया जा सके। और अभी कल ही जो है सीबीआई के नए निदेशक आए हैं मिस्टर जायसवाल, उन्होंने भी वो दोनों आरएनडब्ल्यू और साथ में इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम कर चुके हैं। तो ऐसे में भारत का मानना है कि वो डिप्लोमेटिकली जो ये नेशन है उसमें उस पर दबाव बनाने में कामयाब होगा। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए।